तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हमेशा की तरह आए थे कोचिंग के में, और भाई साहब यहाँ पे बंदे भी बहुत सारे आए हैं। और भाई क्या होता है ना, हर बार मेरे साथ लास्ट में स्कैम होता है एज यू नो, लेकिन ये अकेला मैच है जिसमें मेरे साथ 2 बार स्कैम हुआ है। अब इस मैच के बीच में जो स्कैम हुआ है ना, वैसा स्कैम भाई उस बंदे ने हमारा खून चूस लिया था पूरा। मतलब कि हमारे दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा खून जमा करके हमारे अंदर डाल दिया, तब जाके हमारे खून की भरपाई हुई। इतना खून चूस कैंपर था ना वो, मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें दिखेगा जरूर। अब स्टार्टिंग में मैंने एक आध बंदे को लुढ़का दिया, लेकिन अब इस घर में एक बंदा था। चलो बड़ा, बस इसको जैसे ही हिलाया हमें आते आगे की तरफ से फुटस्टेप। तो करना क्या था, चलो भाई। Awesome. अब यहाँ पे इसने हमारे टीममेट को नॉकआउट तो कर दिया था, लेकिन फिनिश करने से पहले तुम्हारा अप्पा ही यहाँ पे पहुंच जाता है और इसको लुढ़का दिया। अब उधर तो सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं इस साइड आता हूँ। अब ये जो सामने वाला शैक है ना, इसके अंदर एक घोंचू छुपा हुआ था, ये देखो। मुंडी निकाल रहा है क्या? पौटा खाना है क्या तेरे को? है क्या कह रहे हो? पौठा मतलब कुछ नहीं। अब ये तो नॉकआउट हो गया, लेकिन इसके बंदे वो सामने वाले स्क्वाड हाउस में छुपे हुए थे। अब मुझे पता था कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है, और उसी वजह से बहुत से लोगों की लाशें बिछ जाती है। मुझे पता था कि इसका कोई ना कोई जाबाज खिलाड़ी इसको बचाने के लिए जाएगा ही। और ये देखो, चलो भाई, मुझे पता था तुम दिलेरी दिखाने वाले हो, लेकिन तुम्हारी पीटी बनेगी। अब इधर ये भी ठिल गया, लेकिन इनका लास्ट वाला बंदा ये स्क्वाड हाउस में अब भी था, और ये बड़ा ही शाना बंदा था भाई। इसको पता था अगर थोड़ा सा भी इधर मच करी ना तो होगा कुछ भी नहीं, हम इसको मार देंगे या फिर ये हमें मार देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन यार ये बंदा, इसको मेरे हाथों से मरना ही नहीं था। Watch out. Watch out! Watch out! Watch out! चलो बड़ा, एक किल चला गया, दूसरा तो लेने दो, कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं। चलो भाई, अब यहाँ पे इसको भी हमने ठिला दिया। मेरा एक टीममेट नॉकआउट हो चुका था, तो पहले उसको रिवाइव देता हूँ। अब मेरे टीममेट को मैंने रिवाइव दिया, लेकिन मेरे सामने से आ चुकी थी एक गाड़ी। अब ये गाड़ी आई तो थी, और इसमें थे कम से कम शायद 3 बंदे, और ये बंदे वो 3 स्टोर में पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे, थ्रीसम क्या कर रहे थे भाई अंदर तुम लोग। अब इधर आते ही हमारे दोनों के दोनों टीममेट को इन लोगों ने लुढ़का दिया, लेकिन अब बारी मेरी है। चलो बेटा, इनका दूसरा बंदा गोलियां तो मार रहा है, लेकिन मार कहां से रहा है? ये देखो, बंदर की तरह उधर ऊपर चढ़ के क्या रहा है तू? अब इनको तो मैंने ठिला दिया, लेकिन ये अरुण भैया देखो भाई, ये अरुण भैया ना कसम से नूब बनते जा रहे हैं। वैसे नूब तो पहले से है, लेकिन अब बॉट छोड़ो वो भी वीडियो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने आगे की तरफ कितने बंदे नॉक किए? कितने किए? 2 है कि नहीं? अब 2 बंदे नॉक किए, और इनका तीसरा बंदा मेरे नीचे था। क्या मतलब कि मेरे नीचे नहीं, ये घर के नीचे था। और अब ये बंदा जाएगा उसको रिवाइव देने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसको करना पड़ेगा रोड क्रॉस, लेकिन मैं इसको करने नहीं दूंगा। Awesome. चलो भाई,
अब ये उसके प्लान में सक्सेसफुल हो भी जाता है तो हम भी ज्यादा टाइम पास नहीं करते, तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। और सॉरी फॉर द नॉइस, मेरी बिल्ली व्हील्स खा रही है तो वो कुरकुर कुरकुर आवाज आ रही होगी तुमको, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो कुछ देर के लिए, बेचारी भूखी है। अब यहाँ से शुरू होती है बकचोदी, जरा ध्यान से देखो, मतलब इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो बेटा, चलो बेटा, तुम भी बस। अब मेरे Awesome. टीममेट ने एक और मैंने दो, मतलब कि यहाँ पे 3 बंदे ठिल चुके हैं, लेकिन इनका चौथा बंदा देखो, वो उधर वो स्कूल की छत पे लेटा हुआ था और भाई इसने इतना चूसा है ना, हमारा कभी किसी ने चूसा नहीं होगा। खून खून। अब इधर से मैं ये लसन स्नाइपर उठा लेता हूँ, लेकिन ये ज्यादा काम आएगी नहीं अपने, क्योंकि यार क्या करूँ यार, मैं ये कैंपर का हौसला रखो भाई, इसको मार भी नहीं सकते ना कुछ भी नहीं, वो तो उधर वो छत पे चढ़ा हुआ है। अब उधर ना तो एंगल बनता है ना पत्र बनते हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। और भाई मैं तो ताज्जुब में हूँ कि वो बंदा उधर चढ़ा कैसे, ये कौन सी ट्रिक लगा लेते भाई ये लोग। Watch out. Marked a location. अब इधर हम पहुंच गए और यहाँ पे कुछ बंदे और थे और ये भी बंदे उसी से परेशान थे शायद, ये बंदा इनके हाथों मर ही नहीं रहा था। और भाई हमारा भी इतना खून चूसेगा ना ये बंदा, हम खून के आंसू रो गए थे इसकी वजह से। लेकिन ये क्या है अब ये मुसाफिर थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था तो मैंने इसको लॉबी की लॉन्ग ड्राइव पे भेज दिया। और ये Watch देखो out. भाई, ये जानवर अब भी उधर ही है और हमारे एक टीममेट को ये लुढ़का देगा अब। अब इधर मैंने अपने टीममेट को Watch बोला out. कि भाई वो बहुत ही खतरनाक है, उसके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसकी खोपड़ी खाली थी, इसलिए उस बंदे ने हमारे टीममेट की हालत खस्ता कर दी। ये देखो ज्यादा उछलने का नतीजा है और कुछ नहीं है। अब इधर मैं इससे सदियों से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ओपन में गया क्या ज्यादा नहीं ना, मेरी औकात नहीं है भाई, मुझे पता है ये बंदा बहुत खून चूसने वाला है। अब इधर हमारे टीममेट को इसने नॉकआउट कर दिया और मैं कुछ भी नहीं उखाड़ सकता इसका, कुछ भी नहीं। और मेरे यहाँ पे ग्रेनेड भी खत्म से हो चुके थे, क्योंकि भाई इस पे मैंने इतने ग्रेनेड बरसाए, लेकिन ये बंदा हमेशा बच जाता था यार। इसको कैसे पता चल जाता था कि मैं वहां पे ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं। कहीं तुम लोगों ने भाई आप फिर से ऊपर कर रहे हो। तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इसको निपटाने दो मेरे को। अब यहाँ पे सदियों तक इससे लड़ाई करने के बाद मैं एक बात तो समझ गया कि अगर यहाँ पे रहे तो ये बंदा तो नहीं मार पाएगा हमें, लेकिन जोन हमारी हड्डियां तक बचने नहीं देगा। और तभी ये आता है। जरा सा बच गया यार, मेरा किल चला गया, किल छोड़ो छोड़ो। अब यहाँ पे मेरे पापी दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई यहाँ से तो हम इसको नहीं ठिला पा रहे, तो क्या होना, ऐसी सेम सिचुएशन हमारे सामने कम से कम 2 महीने पहले आई थी। तो हमारे एक भाई साहब है चंदू भाई, उन्होंने ऐसे ही किया था। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बंदा छुप के बैठा था ना, तो वो गए उधर टेम्पल पे जहाँ पे वो भैरव रहता है, और उधर से उड़ के इसके ऊपर कूद के इसको मार दिया। लेकिन तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया था कि भाई रोजोक की पहाड़ी से इसको मारेंगे, और उनका ऊपर से आने का प्लान था, तो उन्होंने ऊपर से उसको मार दिया। लेकिन रोजोक की पहाड़ी से भी इसको मार सकते हैं। तो मैं उठाता हूँ, गाड़ी तो नहीं हमारे पास, मैं अपने पैर उठाता हूँ और पैरों से ही चलने लग जाता हूँ। Wait.
अब पैरों से चलते चलते मैं इधर आ जाता हूँ और ये देखो चलो बेटा, तुम भारत माता की जय बोलो मत भाई, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बस भी नहीं बोलना मेरे को, कुछ भी नहीं बोलना भाई। तू मर गया, तूने भाई पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी इसने, लेकिन आखिरकार फाइनली शेवटी इसकी नैया हमने डुबा दी। और अब इधर से निकलते हैं भाई, जोन भी आ चुका है। और ये देखो नशे भाई, ये टाइपिंग करते करते मेरा एग्जिट बटन दब गया और मैं यहाँ पे नॉकआउट हो गया, लेकिन तुरंत मेरे टीममेट ने मुझे बचा लिया। और अब चलते हैं आगे। अब थोड़ी दूरी पे जाने के बाद हमें ये दिखता है, अब इसने फायरिंग करी है क्यों? इसके पास गाड़ी थी, सब कुछ था, चुपचाप से जोन में आ जाता, थोड़ा सा इधर उधर साफ बन जाता और फिर हमें डस लेता भाई। अच्छा हुआ इसने फायरिंग कर दी। चलो भाई, और ये लसन स्नाइपर उठाई है तो ये क्या हल्दी कूटने के लिए उठाई है क्या? थोड़ा सा इस्तेमाल इसका भी कर लेता हूँ, है कि नहीं? अब इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, लेकिन मैंने जितना उखाड़ा ना उससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ये देखो, इसीलिए कहते हैं शायद कि रोटी रोटी पे लिखा है गेहूं गेहूं का नाम, वैसा इधर कुछ हुआ देखो। अब मैंने इसको मारा, मैंने इसको फिर से मारा, लेकिन ये बंदा नहीं मरा। बट किसी ने इसको नॉकआउट कर दिया, तो तब जाके मैंने इसका किल चुरा लिया। मतलब कि राउंड फिगर अपन को एक किल मिल ही गया। तो हम वहां से फटाक से गाड़ी उठाते और आते हैं इस साइड। और अब देखो, अब ये गाड़ी के पीछे एक बंदा था, मैंने सोचा गाड़ी फोड़ देता हूँ, लेकिन ये पेड़ वाला बंदा देखो, मुझे इसके बारे में सच में पता नहीं था यार। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं मुंडी नहीं निकालता। लेकिन अब इसने मेरे को नॉकआउट कर दिया तो क्या ही कर सकते हैं? अब मैं इधर फिर से रिवाइव हो जाता हूँ और फिर से मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी तुरंत पीछे से मुझे कोई नॉकआउट कर देता है। भाई यार, ये आज क्या हो रहा है भाई? ये मेरे साथ आज मेरी किस्मत बहुत ही घटिया थी। शायद कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मर ही जा रहा हूँ। और ये सब कुछ उस कैंपर की वजह से हुआ है। हमारे दिमाग का दही कर दिया था यार उसने, और मैंने भी बोल बोल के शायद तुम्हारे दिमाग का दही कर दिया। खैर छोड़ो, हमारे टीममेट लोगों ने उनको ठिला दिया, तो हम गाड़ी उठा के आते इस साइड। और अब मैं ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे कुछ भी बकचोदी ना हो। अब यहाँ पे सामने वाला जो खंडर है ना, इसके अंदर फाइटें चल रही थी। अब वहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ बंदे बचे होंगे, तो उनको एक बंदे ने खिला दिया। अब वहाँ पे बचा था सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, जिसको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। Wait. तो मैं फटाक से जाता हूँ और चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस भाई, आखिरकार चिकन डिनर हो गया। मुझे तो लगा था कि मैं चिकन करने से पहले ही मर जाऊंगा, लेकिन नसीब ने थोड़ा सा साथ दे दिया और यहाँ पे चिकन निकल गया। मेरे हाथों से काफी सारे किल इस मैच में चले गए, लेकिन ठीक यार, अपने टीममेट लोगों को ही मिले वो किल, तो एक तरह से वो अपने ही किल हुए, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन वो किल तो चले ही गए ना। 20-25 किल हो जाते आराम से। अब इस मैच में तुम्हें कौन सा पार्ट पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अपना बेल आइकन तुम प्रेस कर दो, ताकि जब भी आप उन वीडियो डालेगा तो तुमको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, है कि नहीं? और आज की मजदूरी इधर ही खत्म करता हूँ। मेरा गला मेरा गला दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, बचाओ बचाओ। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।